तीन बड़े नाम जो रिज़ाइन कर रहे हैं, जो मैंने पढ़ा है आज मीडिया में, सोशल मीडिया के माध्यम से और प्रिंट मीडिया के माध्यम से, किसी ने पार्टी नहीं छोड़ी है। उन्होंने अपनी पोस्टों से रिज़ाइन का इंटरनल मैटर है, इसको सुलझा लिया जाएगा और मुझे लगता है कि जल्द से जल्द सुलझा लिया जाएगा। और उसके बाद हम मीडिया में इसको आज़ाद साहब का जम्मू कश्मीर का दौरा चल रहा है और कल वो बनिहाल में थे, आज वो डोडा ठाठरी में हैं और कल वो दयाला चक हीरानगर में जनसभा को संबोधित करेंगे। मैं अगर कहूँ कि हर घर में लड़ाई होती है और घर घर की कहानी, जैसा आपने कहा कि खुलकर किसी को बाहर आना चाहिए, तो वो खुलकर बाहर आ भी रहे। मेरे साथ आज बातचीत करने के लिए पार्षद वार्ड नंबर 28 के गोरख चोपड़ा जी हैं और आज बात करने का मकसद साफ है और वो मकसद ये है कि आज सुबह से ही सोशल मीडिया और अखबारों की सुर्खियां बनी हुई हैं कि कांग्रेस पार्टी के 3 बड़े नाम जो हैं उन्होंने इस्तीफ़ा सौंप दिया है रजनी पाटिल जी को। गौरव जी, कहीं ना कहीं पिछले कुछ दिनों से हम देख रहे हैं कि ज्वाइनिंग का दौर भी चल रहा है, पार्टियां छोड़ने का दौर भी चल रहा है, इस्तीफ़ों का दौर भी चल रहा है। ये जो आज सुबह से खबर, हम ये तो नहीं कहेंगे वायरल हो रही है, लेकिन हर जगह पहुंच रही है, क्या वजह इसकी मानते हो? जय श्री राम राहुल जी, जैसा आपने बताया कि 3 बड़े नाम जो रिज़ाइन कर रहे हैं, जो मैंने पढ़ा है आज मीडिया में, सोशल मीडिया के माध्यम से और प्रिंट मीडिया के माध्यम से, किसी ने पार्टी नहीं छोड़ी है। उन्होंने अपनी पोस्टों से रिज़ाइन किया है। अभी मेरी बात नहीं हो पाई किसी भी सीनियर लीडर से, क्योंकि गुलाम नबी आज़ाद साहब का जम्मू कश्मीर का दौरा चल रहा है और कल वो बनिहाल में थे, आज वो डोडा ठाठरी में हैं और कल वो दयाला चक हीरानगर में जनसभा को संबोधित करेंगे। तो एक पार्टी का इंटरनल मैटर है, इसको सुलझा लिया जाएगा और मुझे लगता है कि जल्द से जल्द सुलझा लिया जाएगा और उसके बाद हम मीडिया में इसको उजागर करेंगे। आपको लगता है कि जिस तरीके से ये आपने कहा कि मैंने कुछ अखबारों में या फिर इस तरह पोर्टल्स में सुनी है खबर कि इस्तीफ़ा अभी सौंपा है, उन्होंने इस्तीफ़ा भी सौंपा है रजनी पाटिल जी को, ये इंटरनल मामला है पार्टी का, लेकिन आपको लगता है जब इस तरह की चीज़ें बाहर आती हैं, चाहे वो किसी भी पार्टी से ताल्लुकात रखती हुई चीज़ें, तो कम से कम जो पार्टी के कमांडिंग पोजीशंस में बैठे हैं या फिर जो इस्तीफ़ा देने की सोच रहे हैं, उनको खुलकर सामने आना चाहिए? देखिए राहुल जी, मैं अगर कहूँ कि हर घर में लड़ाई होती है और घर घर की कहानी, जैसा आपने कहा कि खुलकर किसी को बाहर आना चाहिए, तो वो खुलकर बाहर आ भी रहे होंगे पार्टी हाईकमांड के सामने। तो मुझे नहीं लगता कि ये पब्लिक डोमेन में उन बड़ी बंदिशें क्यों रहती हैं अंदर? क्या कोई प्रोटोकॉल ऐसा सेट रहता है कि देखिए जब तक जो हमारे जो सीनियर मोस्ट पोस्ट पे बैठे हुए हैं उनसे हम बातचीत नहीं खुल के कर लें, हम एक बार इस्तीफ़ा सौंपते हैं, ये मीडिया में जाएगा, मीडिया से लोगों में जाएगा, पब्लिक डोमेन में जाएगा, उसके बाद मीटिंग का दौर होता है, उसके बाद चीज़ें सुलझती हैं या उलझती हैं, ये बात की बात है। आपको लगता है ये चीज़ें क्लियर जाना चाहिए क्योंकि पब्लिक आप लोगों के साथ जुड़ी है, आपके पार्टी के साथ जुड़ी है, आपके फेस के साथ जुड़ी है। राहुल जी, अगर मैं अपनी बात करूं या अपने साथियों की बात करूं, बड़ा स्पष्ट है और बड़ा क्लियर कट मैं आज खुल के भी ये बात कहना चाहता हूं कि हम गुलाम नबी आज़ाद साहब की लीडरशिप में अगला चुनाव लड़ना चाहते हैं और हम चाहते हैं कि गुलाम नबी आज़ाद साहब को फ्री हैंड सीएम फेस घोषित किया जाए। आज़ाद साहब एक ऐसी शख्सियत, एक ऐसे कद के नेता हैं कि जिनके लिए आज इतने बड़े विशाल भारत के प्रधानमंत्री जो हैं वो भी भावुक होते हैं और वो भी कहते हैं कि अगर कोई अपनी पॉलिटिकल पावर को डाइजेस्ट करना सीखे तो गुलाम नबी आज़ाद साहब से सीखे। आज़ाद साहब ने पूरा जीवन जो है वो कांग्रेस को मजबूत करने के लिए और लोगों की सेवा के लिए, खासकर कि जम्मू कश्मीर की सेवा के लिए, जितने डिस्ट्रिक्ट, जितने मेडिकल कॉलेजेस, तमाम उन्होंने, क्योंकि आप देखते आए हैं आज दिन तक कहा जाता है कि अगर कोई कश्मीर का लीडर आता है या कोई कश्मीर की पार्टी आती है तो वो कश्मीर के लिए सोचती है। गुलाम नबी आज़ाद साहब अकेलौते ऐसे कांग्रेस के
चीफ मिनिस्टर रहे जिन्होंने जम्मू के लिए सबसे पहले सोचा, चाहे वो यात्री भवन हो, चाहे सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल्स हों, मेडिकल कॉलेजेस हों, डिस्ट्रिक्ट्स हों, जम्मू के बच्चों को रोज़गार देने की बात हो। ऐसी कितनी सारी स्कीम्स जो हैं वो आज़ाद साहब ने जम्मू के अंदर लॉन्च की। और जब 2.5 साल का जो उनका पीरियड रहा, उन्होंने जम्मू के लिए सबसे ज़्यादा सोचा। लोग ये जानते हैं कि एक ऐसे कद के नेता हैं, हालांकि जिस तरीके से आपने जिक्र भी किया कि अगर ऑपोजिशन में बैठे हुए और एक प्रधानमंत्री जो कि पूरे देश के प्रधानमंत्री होते हैं, किसी एक पार्टी के नहीं, जब उनको भी ये चीज़ एज ए ऑपोजिशन में बैठे हुए बीजेपी पार्टी के तमाम बड़े नेताओं को लगती है कि देखिए गुलाम नबी आज़ाद कितना बड़े कद के नेता हैं, मुझे ये लगता है और आम लोगों को भी ये लगता है, मैं क्यों अपने आप को इसको इंटरलेट कर रहा हूँ, जब मैं घर बैठ के काम जनता की तरफ सोचता हूँ तो ये चीज़ें सामने आती हैं कि ये चीज़ें कांग्रेस के अंदर, कांग्रेस पार्टी नहीं मानती, ये आप गुटबाजी कह लो, दरारे कह लो, दो अलग रास्ते कह लो, ये उसी भावुक स्पीच के बाद चीज़ें जो है धीरे धीरे बिगड़ती नज़र आ रही हैं ज़मीनी स्तर पर, और उससे बिगड़ने से साथ साथ जो है वो बदतर होते जा रही है। आपको लगता नहीं इन सब चीज़ों को जो इंटरनल, आप हर बार बोल दो कि इंटरनल मामला है, बैठ के बातें होती हैं, बैठ के बातें होती हैं, आपको लगता है अगर बैठ के बातें जल्द नहीं की गई तो ये बातें ज़्यादा बिगड़ सकती हैं आने वाले चुनाव को लेकर? बिल्कुल बिगड़ सकती हैं। और मैं आपके चैनल के माध्यम से उन लोगों से, उन सो कॉल्ड लीडर से भी अपील करूंगा कि जो इसको बढ़ावा देते हैं और जो कहते हैं कि ये बातें जो हैं वो इग्नोर करते हैं, इसको कुछ लोग अफवाह बोलते हैं। मुझे लगता है कि आज गुलाम नबी आज़ाद साहब इतने मजबूत, और जैसा आपने बताया जी कि गुलाम नबी आज़ाद साहब के लिए जो प्रधानमंत्री जी भावुक हुए, उसके बाद ये चीज़ें बढ़कर आई, तो उससे साफ तौर पे पता चलता है कि वो लोग या तो आज़ाद साहब से जलते हैं, जब वो आज़ाद साहब को लाइक नहीं करते हैं, जब वो मानते नहीं हैं कि गुलाम नबी आज़ाद साहब एक अच्छे लीडर हैं, वो अपने आप को लीडर मानते हैं। तो कहीं ना कहीं उन लोगों को अगर किसी को कोई प्रॉब्लम है, चाहे वो पार्टी के अंदर हो, पार्टी के बाहर हो, या कोई भी लोग ऐसे सोचते हैं, तो उन्हें ऐसा नहीं सोचना चाहिए। गुलाम नबी आज़ाद साहब एक ऐसे सुलझे हुए नेता, इतने बड़े कद के नेता, और मुझे बड़ा फ़ख्र महसूस होता है जब मैं उनके साथ काम करता हूं, जब वो मेरे साथ बात करते हैं। तो आपने ठीक कहा कि जो लोग कांग्रेस के साथ, कांग्रेस की विचारधारा के साथ जुड़े हुए हैं, जब वो ऐसी बातें पब्लिक में आती हैं तो वो लोग दुखी भी होते हैं कि हमारी पार्टी को कहीं नुकसान ना हो। और हम भी यही चाहते हैं कि कांग्रेस पार्टी को किसी भी प्रकार का नुकसान ना हो। कांग्रेस पार्टी हमेशा, इतनी पुरानी 135 साल पुरानी पार्टी, जिन्होंने आज़ादी से लेकर आज दिन तक सेकुलरिज्म के ऊपर कांग्रेस का जो एजेंडा था उसके ऊपर आज भी कायम है। कांग्रेस पार्टी ने कभी भी धर्म की राजनीति नहीं की। कांग्रेस पार्टी ने हमेशा डेवलपमेंट की, विकास की बात कही, हर वर्ग को साथ में जोड़ने की बात कही, हर एक को आगे आने की बात कही। कांग्रेस ने कभी नहीं कहा कि ये हिंदू है, कि ये मुसलमान है। और आप देखें कि कुछ दिन पहले आप भी उस दावत में आए थे, जो दिवाली मिलन की दावत जो आज़ाद साहब ने बुलाई थी, वो आज़ाद साहब ने भी बताया कि जब सलाथिया साहब थे, BA सलाथिया, जो आज हमारे बीच में नहीं रहे, उन्होंने ये मुहिम शुरू करवाई थी। और गुलाम नबी आज़ाद साहब जब चीफ मिनिस्टर थे और जब हेल्थ मिनिस्टर भी रहे, तब भी वो वहाँ चीफ गेस्ट होते थे दिवाली ईद मिलन में। तो उस दौरान भी हमने देखा कि किस प्रकार हर एक वर्ग के लोग, चैम्बर ऑफ कॉमर्स, बार एसोसिएशन, ट्रांसपोर्टर्स, बैंकर्स, बिजनेसमैन, ब्यूरोक्रेट्स, रिटायर्ड DG, IG, तमाम लोग वहाँ, और मीडिया कर्मी, उनके ऑनर्स, सब लोग वहाँ आए। तो उससे पता चलता है कि गुलाम नबी आज़ाद साहब की क्या सोच है। उससे पता चलता है कि गुलाम नबी आज़ाद साहब को कितना प्यार आज भी जम्मू कश्मीर करता है। 135 साल की बात की, अब तो 136वां साल भी ख़त्म होने को आ रहा है। 1885 की बात करूँ तो 2 बैल की जोड़ी ये आपका चुनाव निशान था। उसके बाद चरखा भी आया, उसके बाद जो है गाय और बछड़ा भी आया, और उसके बाद जब इंदिरा गांधी जी प्रधानमंत्री बनी तो उसके बाद हाथ का निशान भी आया। जहाँ पर कांग्रेस इतनी पुरानी पार्टी होने के बावजूद भी इतनी मजबूत है, आपको लगता है ये जो अंग्रेज़ों का फार्मूला था डिवाइड एंड रूल पॉलिसी, ये डिवाइड एंड रूल पॉलिसी बाहर वाले नहीं कर रहे,
ये अंदर ही कुछ लोग हैं जिनकी आइडियोलॉजी जो है आपस में नहीं मिल रही, या आप कह सकते हो कि उनको अपने आप में एक बेहतर सीएम फेस दिखता है या एक बड़ा नेता दिखता है या आने वाला फ्यूचर जो है कांग्रेस में दिखता है, इस वजह से एक ऐसे बड़े नाम को, एक बड़े नेता को, गुलाम नबी आज़ाद साहब को एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे। देखिए, अगर उन्हें ऐसा लगता है तो वो किसी भ्रम में होंगे। अगर ऐसा होता तो 2014 में हमारा ये हाल नहीं होता। और जो लोग 2014 की इस भारी लहर के अंदर भी जीत कर आए, वो आज़ाद साहब के नाम पर जीत कर आए। उन्होंने अपना काम किया। और जिन लीडर्स की आप बात कर रहे हैं, मैं नहीं जानता कि ऐसे कौन से लीडर्स हैं और कौन इस तरीके से सोच को ताल्लुक़ रखता है। नहीं, जानते तो सब कुछ होते हैं, लेकिन शायद आप बोल नहीं सकते होंगे। पार्टी का एक डिसिप्लिन रहता है। देखिए, हम डिसिप्लिन में रहेंगे तो ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि अगर हम अनुशासन को फॉलो नहीं करेंगे और जो हमें आज फॉलो कर रही है, अगर जनता, कोई हमारा भाई, कोई बहन अगर मुझे देखता है तो वो मुझसे क्या सीखेगा। हालांकि रूलिंग पार्टी वाले भी जानते हैं कि अपोजिशन में कोई स्ट्रांग पार्टी है तो वो कांग्रेस ही है। और रही बात जम्मू कश्मीर की बात करें तो एनसी की नींवें जो है हिली हुई नज़र आती हैं। और जम्मू की बात करूं, क्योंकि जब से देवेंद्र सिंह राणा जी ने भाजपा का दामन थामा है, पीडीपी की भी जो है बेस हिली हुई है। तो अपोजिशन के तौर पर इस समय कोई बड़ी पार्टी जम्मू कश्मीर में अगर बात करूं या हिंदुस्तान में बात करूं, वो कांग्रेस ही है इकलौती। अगर यही चीज़ें जल्द ठीक नहीं हुई तो लगता नहीं कि चाहे वो जम्मू कश्मीर का मुद्दा हो, चाहे कन्याकुमारी का मुद्दा हो, कांग्रेस को नुकसान झेलना पड़ सकता है। राहुल जी, इस मसले को जल्द से जल्द सुलझा लिया जाएगा। हमारी पार्टी हाईकमांड से बात चल रही है और जब भी हमें कॉल आएगा तो हम पार्टी हाईकमांड से बैठकर बात करेंगे और इस मसले पे जल्द से जल्द फुल स्टॉप लग जाएगा और एक मजबूत लीडरशिप कांग्रेस के और गुलाम नबी आज़ाद साहब की लीडरशिप में आपको नज़र आएगी जम्मू कश्मीर के अंदर। बहुत बहुत शुक्रिया आपके कीमती समय के लिए। और इन्होंने साफ तौर पे कहा कि देखिए, कुछ इंटरनल जो पार्टी की बातें होती हैं, एक डिसिप्लिन मैनर के तरीके से हमें चलना पड़ता है और हर घर में जो है थोड़ी बहुत खिटपिट होती है। जहाँ पर प्यार होता है वहाँ तकरार भी होता है और ये चीज़ें जो हैं जल्द से जल्द ठीक कर दी जाएंगी और उसके बाद जो है एक मजबूत कांग्रेस जो है वो उभर कर आने वाले दौर पे, जो आने वाले इलेक्शन में वो देखने को मिलेगी। देखते रहिए द जेके पेजेस। निकलेश के साथ राहुल खत्री, द जेके पेजेस के लिए।